त्रिजटा नामक राक्षसी थी चतुरा अत्यंत, चला गया 10 शीश तो वह कह उठी तुरंत। वहां पर एक त्रिजटा नाम की राक्षसी भी रहती थी। रावण के जाने के बाद वह सभी निश्चरी जो वहां पहरा दे रही थी उनसे कहती है, निश्चरियों सुनो ध्यान पूर्वक, जो कुछ भी है सपना मेरा, मानना पड़ेगा अब तुमको आदेश और कहना मेरा। वह राक्षसियों से कहती है, मैंने सपने में देखा है 10 कंदर का संहार हुआ, लंका पर भक्त विभीषण का राजा जैसा अधिकार हुआ। वह कहती है कि मैंने सपने में देखा है कि रावण युद्ध में मारा जा चुका है और लंका पर विभीषण का राज्य हो गया है। बंदनी आज है राम प्रिया, कल सामग्री कहलाएंगी, हम कष्ट न देंगी तो यह बदले गंभीर चुकाएंगी। क्योंकि अगर तुम सीता माता को कष्ट दोगी तो बाद में ये तुमसे भयंकर बदला चुकाएंगी। इस कारण मैं यह कहती हूँ, लग जाओ इनकी सेवा में, सज्जनता सदा लाभ देती, होती है हानि दुष्टता में। इसलिए मैं तुम सभी से कहती हूँ कि आज से ही इनकी सेवा में लग जाओ। सज्जनता हमेशा लाभ देती है और दुष्टता हमेशा नुकसान पहुंचाती है। असुरा त्रिजटा के मुख से भी जब प्रगट विश्व आधार हुआ, रजनी चरिया सेविका बनी, कपिवर को हर्ष अपार हुआ। त्रिजटा की बात सुनकर के सभी राक्षसी सीता जी की सेवा में जुट गईं, सभी उनकी सेविका बन गईं। यह देखकर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। चली गई जब राक्षसी निज निज गृह की ओर, तब त्रिजटा से जानकी बोलियों कर जोर। जब सभी राक्षसियां अपने घर को चली गईं, त्रिजटा अकेली ही रह गई। उस समय सीता जी त्रिजटा से कहती हैं, तू मेरी मात धर्म की है, मन की मैं तुझसे कहती हूँ, पति विरह विपत सहते सहते जीते जी पूर्ण मर चुकी हूँ। अब इस शरीर के ढांचे को कर डालू भस्म यही अच्छा, 2 पक्ष नहीं 2 घड़ियों में तज दूं यह प्राण तभी अच्छा। सीता जी त्रेता माता से कहती हैं कि तुम मेरी धर्म की माता हो, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि पति का विरह सहते सहते मैं पूरी तरह से मर चुकी हूँ। अब तो मैं इस शरीर को भस्म कर डालूं, यही मेरी इच्छा है। यह सुनकर आगे कहती हैं, लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ मुझे सहारा दे, मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा आग कहीं से तू ला दे। सीता जी कहती हैं, हे त्रेता माता, मैं लकड़ियां बीन लेती हूँ और अपनी चिता बना लेती हूँ। तुम इतना करो कि मेरे लिए कहीं से भी आग लाकर दे दो। त्रिजटा ने देखा जभी इतना दारुण ताप, समझाया रघुनाथ का उनको प्रबल प्रताप। जब त्रिजटा ने सीता माता को इतना दुखी देखा
तो उनको भगवान श्री राम के प्रताप को कई प्रकार से समझाकर उनको धीरज बनाया। और क्या कहती है त्रेता, मिथिलेश नंदिनी धीर धरो, क्यों इतनी व्याकुल हो कल से, उस सूर्यवंश के शूर राम अब उदय हुए उदयाचल से। थोड़े दिन और रह गए हैं, धीरज ही धारो वैदेही, जिस व्रत को अब तक पाला है आगे भी पालो वैदेही। तब त्रेता कहती है कि हे मां सीता, तुम धैर्य को धारण करो, अब कुछ थोड़ा ही समय रह गया है। थक गई कष्ट पर कष्ट सहे, संपूर्ण शरीर सुखाया है, फिर भी है धन्य तुम्हें देवी, तुमने पति धर्म निभाया है। त्रेता कहती है कि आप थक अवश्य गई हो, कष्ट पर कष्ट सहे हैं और सारा शरीर सुखा लिया है, फिर भी हे देवी तुम्हें धन्य है कि तुमने हमेशा अपना पति धर्म निभाया है। अभी रात है इस समय, कहाँ मिलेगी ज्वाल, यह कह त्रेता भी गई उस अवसर को टाल। त्रेता बोली, हे देवी इस समय रात है, अभी अग्नि कहीं नहीं मिलेगी। और इस तरह टाल करके त्रेता भी अपने घर को चली गई।